Hello guys, welcome back. This is the part 25th of the series 2000 MCQs for your upcoming JKSSB क्लास 4 एग्जाम। तो आज के इस पार्ट में हम करेंगे करंट अफेयर, नेशनल लेवल करंट अफेयर रहेंगे फॉर द अपकमिंग JKSSB क्लास 4 एग्जाम। तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमारा आपको बताना है DRDO डे, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको इस पार्ट में मिलेंगे। DRDO डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1958 DRDO का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन है। वो आपने याद रखना है। DRDO का जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट होस्टेड 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो कौन सी स्टेट ने इसे होस्ट किया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो ये होस्ट किया था गोवा ने। ओके, ये आपने याद रखना है। कंट्री इन फोकस रही थी इस फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश। सत्यजीत राव, उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। सत्यजीत राव को हमने एज ए ट्रिब्यूट दिया था इन दिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो चुने गए थे विश्वजीत चटर्जी, उनका नाम भी जरूर याद रख लीजिएगा। गोवा में हुए इस बारी का एडिशन, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड विच डिफेंस मिसाइल सिस्टम? तो हमारे इंडिया का बना हुआ है, इसे हमने अब इसके एक्सपोर्ट के लिए भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो आपको बताना है कि इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका नाम है आकाश। ओके, डिफेंस मिनिस्टर तो आप जानते हो हमारे राजनाथ सिंह के। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार, ध्यान रखेंगे। एंड अबाउट दिस आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। रेंज भी आपको यहाँ शेयर कर दी गई है। एंड कब कब इंडक्ट हुई थी इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, किसने बनाई है, ये डिटेल्स आ रही है आपको मिल जाएगी। एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को एनालाइज करना विद आवर मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 10 फुल मॉक प्लस 40 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। जस्ट ओनली 149 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर कॉलम में जाइए, इसे परचेज करके खुद को एनालाइज कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, आप भी आइए, क्योंकि खुद को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, खुद को एनालाइज नहीं करते। तो आप लोग आइए। बाकी कंटेक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज आपको PDF भी मिल जाएगा ऐप में जाके। पार्ट 3 जिसमें 800 क्वेश्चंस तक का PDF आपको मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ से। आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे न्यू विस्टाडोम कोच सक्सेसफुली कंप्लीट्स 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल। तो इसका स्पीड ट्रायल किया गया था 180 किलोमीटर स्पीड इसने जो ट्रायल रखा गया इंडियन रेलवे द्वारा, तो ये सक्सेसफुली इसने कंप्लीट किया। नाउ व्हाट इज विस्टाडोम ट्रेन? देखो विस्टाडोम ट्रेन की कोचेस कहाँ बने? इंटीरियल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। एंड ये देखो, ये है विस्टाडोम कोच। इसमें क्या है कि इसमें रूफ इसका आपको ग्लास का मिलेगा, विंडोज ग्लास की मिलेंगी। अब इसका मज़ा इसमें क्या रहता है कि इसमें आप बाहर की सीनरी भी, बाहर की नेचुरल ब्यूटी भी आप देख सकते हो इस विस्टाडोम कोच में। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन? तो किसे बोर्ड मेंबर चुना गया, ये आपने बताना। किसे नॉमिनेट किया गया? हमारे इंडिया के हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ओके, बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है आपके साथ। ओके, द 2-day नेवल पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स इन साउथ चाइना सी वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये हुई है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ सूत्रन विदेंची? सूत्रा एक अनुभव, एक बुक है। एक बुक से भी आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स का। तो इसके जो ऑथर हैं वो है रूपाचारी। आगे बढ़ते हैं। एंड यू नो हेमंत कुमार पांडे? हेमंत कुमार पांडे इंपॉर्टेंट है नाम इनका, क्योंकि रिसेंटली इन्हें DRDO के ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे, इनको चुना गया। ये आपने याद रखना है। नीतल नारंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन नीतल नारंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। The defense ministry has granted green channel status to which defense company? तो green channel status मिला है कौन सी कंपनी को, ये आपने बताना है। तो ये मिला है जी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी को। ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो डिफेंस को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ओके, हु विल बी ऑनर्ड विद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 एट नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल। वेल पिक्चर से तो आपने इनको पहचान ही लिया किसकी बात कर रहे हैं हम। जो स्टेट आइकन बनाए गए हैं पंजाब के, इनका नाम है सोनू सूद। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, आंसर्स भी मिलेंगे आपको। एंड मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स दिए गए थे फॉर सोशल जस्टिस, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को दिए गए थे। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ शेयर की गई है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, विकास खन्ना तो हमारे शेफ़ हैं, के शालीजा, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लीजिएगा, केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। एंड इन्हें सम्मानित किया गया था जो इन्होंने लाइक कोविड-19 क्राइसिस के टाइम जो स्टेट को संभाला था। तो बाकी डिटेल्स भी हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास खन्ना, के शालीजा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बुक्स के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, इनके आंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, PDF आपको मिल जाएगी। एंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो नेशनल एंथम है उसकी कुछ लाइंस को चेंज किया। अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज चेंज लाइक सम लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम, तो ऑस्ट्रेलिया आप आंसर करेंगे। ओके, बाकी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाएगी, बट आप इतना सा याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने किया, इसमें कुछ वर्ड्स का एडिशन किया है। ओके, उसके बाद एक्शन अगेंस्ट व्हीकल्स फ्लैशिंग कास्ट नेम इन उत्तर प्रदेश, यानी कि अब यूपी में अगर कोई, आप जनरली देखा होगा, आपने गाड़ियों में देखा होगा पीछे कहीं ब्राह्मण्स लिखा होता है, कहीं सिक्स लिखा होता है। अगर ऐसा कहीं लिखा हो, एट दैट केस अगर आप यूपी में ऐसा कुछ करेंगे, देन पुलिस हैव द अथॉरिटी टू सीज योर व्हीकल, बिकॉज दिस इज नॉट लीगल इन यूपी। अब अपनी कास्ट का हवाला नहीं दे सकते। ओके, सो ये यूपी में हुआ, जम्मू में नहीं हुआ। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ। सो यूपी इज द करेक्ट आंसर, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, India began its 2-year term as non-permanent member of United Nations Security Council। 1 जनवरी से इसने अपने नॉन परमानेंट मेंबर का, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो अपना टेन्योर स्टार्ट कर लिया, 2 साल के लिए रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन 2 सालों में 2 महीने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब ये 2 कौन कौन से मंथ्स हैं, अगस्त 2021 एंड इसी साल, एंड अगेन इन द नेक्स्ट ईयर अगस्त 2022 फॉर द पीरियड ऑफ 2 months इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और क्वेश्चंस, देन उसके बाद इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड ब्राइल डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। वर्ल्ड ब्राइल डे, लुइस ब्राइल का इस दिन जन्म दिवस होता है। ब्राइल क्या होता है, देखो आपने कहीं देखा होगा इस तरीके की टेक्नोलॉजी, लेट मी शो दिस पिक्चर। इस तरीके से फील करके पढ़ने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी, डिफरेंटली एबल्ड जो क्लियरली विजिबल नहीं देख पाते, तो वो फील करके इस टेक्नोलॉजी से, ब्राइल टेक्नोलॉजी से पढ़ सकते हैं। तो इसी जो इसके लुइस ब्राइल जो इसके फादर थे जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो 4 जनवरी को इसका उनका एस्टैब्लिशमेंट यानी कि एनिवर्सरी होती है बेसिकली, तो वो आपने याद रखना है। ओके, एंड टॉक बैक, आई होप आपको ज़रूर याद होगा अगर आप हमारे करंट अफेयर देखते हो। टॉक बैक एक की ब्राइल कीबोर्ड था, तो वो गूगल द्वारा बनाया गया था, तो वो पॉइंट आप याद रखेंगे। हु वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड इन द यूके न्यू ईयर ऑनर लिस्ट। वेल पिक्चर से आप इनको पहचान सकते हो, इनका नाम है जी लुइस हैमिल्टन, यूके के मर्सिडीज ड्राइवर। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस ए कैंपेन एक जिला एक शिल्प। बेसिकली क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट की किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, तो ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश द्वारा। ओके, मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इट्स न्यू सोलर पॉलिसी 2020 फॉर 5 years। सो द न्यू सोलर पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ओके, गुजरात के भी करंट अफेयर्स आपको इन स्लाइड्स में मिलेंगे। ओके, थोबल डैम वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, थोबल डैम, तो ये हुआ जी मणिपुर में। ओके, कॉलर लीफ नोज्ड बैट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द नोज लाइक बैट्स। ओके, चमगादड़, तो ये कहाँ पे लाइक अभी न्यूज़ में थे, कहाँ पे मिलते हैं बेसिकली, जनरली फाउंड इन कर्नाटका। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड फ्रॉम 2021। जो भी फैटी फूड्स होते हैं, आप जैसे जनरली हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट्स होती रहती है फैटी फूड्स हो वट जो भी हो, बट इस कंट्री ने डिसाइड किया कि जो अनहेल्दी फूड्स हैं उनकी प्रमोशन पे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। तो ये डिसाइड किया जी यूके ने। ओके, इंडिया एंड फ्रेंच रफाल फाइटर जेट्स विल कैरी आउट वार गेम्स, कोडेड नेम इस एक्सरसाइज का नाम था स्काई रोज। तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, ये आपने बताना है। तो ये हुई थी जी हमारी जोधपुर में, जोधपुर है और राजस्थान में। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। यानी कि ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि जो इसरो के जितने भी मिशन रहेंगे वो इस तरीके के रहेंगे कि वो
इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करेंगे, तो ये इसरो द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। ओके, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी? इसरो के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे बेंगलुरु में। के शिवान इसके जो चेयरपर्सन है वो अपने याद रखना है। ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज की जो भी हमारे 3.2 करोड़ जो भी इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो बाहर सेटल्ड हुए हैं, तो उनसे कनेक्शन करने के लिए। ओके, एंड यू नो अभी हमने प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया 9 जनवरी को, अपने याद रखना। क्यों किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में हमारे बापूजी गांधी जी वापस पहुंचे थे इंडिया साउथ अफ्रीका से। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव, याद रखिएगा। फॉरेन सेक्रेटरी का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री लाइक ऑन कॉर्पोरेशन फॉर पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेसेस। So this memorandum has been signed between India and Bhutan. Which country has joined Five Eyes Intelligence Sharing Alliance? तो इसमें पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी? बेसिक इसका क्या था? फाइव आइज का जो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, जो भी कोई देखो चाइना एंड नॉर्थ कोरिया की अक्सर आदतें हैं, कोई ना कोई वो पंगा करते ही रहते हैं। ओके, तो इस वजह से फाइव आइज को जोड़ के मतलब इसको पार्ट बनने जा रहा है जापान। तो ये सारी कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करके इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट अगर कोई भी ऐसा कुछ करती हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए बेसिकली। तो अभी ज्वाइन कौन कर रहा है? चाइना। योशिदा सुगा इज द लाइक जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ऑन विच डे सावित्रीबाई फुले बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड? तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? ये 3 जनवरी को। एंड ये माना जाता है कि ये इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। एंड इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर इन इंडिया। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, which state has become the which has become the first two-wheeler company globally basically to cross a market capitalization of 1 लाख करोड़? तो कौन सा कंपनी बन चुका है जिसने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर कर ली है? तो ये बना है जी लाइक वहाँ तक हासिल कर लिया बजाज ऑटो। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इससे पहले आप एशिया के रिचेस्ट पर्सन किसे जानते थे? मुकेश अंबानी। बट नाउ दिस हैज़ बीन चेंज। मुकेश अंबानी अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे। जोंग शैनशन जो चाइना के हैं, लोन वुल्फ से के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बेवरेज कंपनी है इसकी, यानी कि ड्रिंक कंपनी है इनकी, लाइक जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इससे की कंपनी है इनकी। तो जोंग शैनशन ये बन चुके हैं चाइना के एशिया के रिचेस्ट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट। इंडिया हैज़ बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ IUCN Spotted Asia Protected Areas Partnership for the period of how many years? Correct answer for this question is 3 years. Which of the following country has recently abolished the death penalty? So death penalty has been recently abolished by Kazakhstan. Country की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। Which state has launched Kisan Fasal Rahat Yojana to provide financial assistance to the farmers? So this has been launched by the state government of Jharkhand, who has been conferred as a prestigious Eminent Engineer of the Year Award 2020 by Institution of Energy and Technology. So this award has been given to our former chairman of Railway Board and CEO of Railway Board, former Piyush Goyal. Now जो new chairman CEO बनाया गया है सुनीत शर्मा। एंड लाइक करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज VK यादव। ओके, पीयूष गोयल हमारे पीयूष गोयल इज अवर मिनिस्टर, एज यू नो रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल है। एंड ये VK यादव को दिया गया था। अभी VK यादव इससे पहले हमारे रेलवे के चेयरमैन CEO थे। एंड नाउ जो न्यू बने हैं सुनीत शर्मा। तो ये अवार्ड दिया गया था एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द अवार्ड 2020 VK यादव। ओके, VK यादव इज द करेक्ट आंसर, मार्केट, नॉट पीयूष गोयल। Which country has developed a fleet of underwater drones called Sea Wing glider in Indian Ocean? बेसिकली ये किसके द्वारा किया गया? चाइना द्वारा है। फिर से कोई लाइक दिमाग अपना चला रहा है चाइना। एंड ड्रोन्स डिप्लॉय किए बेसिकली, तो ये किया है चाइना द्वारा। द इनॉग्रल इशू ऑफ नेशनल पुलिस K9 जनरल वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? So this has been launched by the Union Ministry, that is Home Ministry, Amit Shah.
ओके, बूटा सिंह राजस्थान के कांग्रेस लीडर थे, इनका निधन हो गया जी, जिन्होंने होम मिनिस्टर भी सर्व किया था। बूटा सिंह, इनका निधन हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। ये रहे जी बूटा सिंह। व्हाट इज द बेस ईयर टेकन बाय आरबीआई फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? आरबीआई चाहता है कि हमारे इंडिया में जितना भी लाइक डिजिटाइज हुई हैं चीज़ें, उसका एक बेस पीरियड ट्रैक करने के लिए। तो बेस पीरियड कौन सा लिया जाएगा आरबीआई द्वारा? ये लिया जाएगा मार्च 2018। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हैज सेट अप ए तमिल अकेडमी। दिल्ली गवर्नमेंट एक तमिल अकेडमी बना रहा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु, न्यू दिल्ली। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पोंग डैम सेंचुरी, ये कहाँ पे है? काफ़ी बर्ड्स लाइक इनकी डेड लाइक बर्ड्स, जैसे बर्ड फ्लू का केसेस आपने देखे थे, तो काफ़ी बर्ड्स यहाँ भी लाइक इसकी डेथ हुई थी बर्ड्स की। तो ये कहाँ पे है जी? बेसिकली ये जी हिमाचल में। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिवाइज भी करवा चुका हूँ। यूनियन टेरिटरी हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के कॉमन जो बनी है, लाइक न्यू चीफ जस्टिस बने पंकज मेहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हुबाली रेलवे स्टेशन, जिसका ऑफिशियल नेम है लाइक सिद्धारोदा स्वामी रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे है? यह जी कर्नाटका में। ओके, तो ये आपने याद रखना है। एंड न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये सबसे बड़ा बनने जाने वाला है। ओके, 1505 मीटर इसकी लेंथ होने वाली है एंड विल हैव 10 मीटर विड्थ। तो इस पार्ट में गाइस हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं कर्नाटका, 40 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स के जनवरी मंथ के। तो इसी तरीके से मैं 3-4 वीडियोस और लाऊंगा करंट अफेयर्स के। वी विल ट्राई कि हम नॉर्मली मिनिमम 5 या 6 महीने की करंट अफेयर भी कर लें नेशनल लेवल के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के भी। ओके, बाकी JNK के जितने भी होंगे बिफोर एग्जाम आपके साथ एक वीडियो और मिल जाएगा। बाकी आज आपको PDF भी मिल जाएगा, PDF में भी अराउंड आपको 800 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।